आज से 6.5 करोड़ साल पहले हमारी दुनिया कुछ अलग दिखाई देती थी। इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था और धरती पर विशालकाय जीवों का राज हुआ करता था। डायनासोर्स। समुद्र की गहराई से लेकर आसमान की चोटी तक धरती के हर कोने में बस इनका ही राज था। इन जीवों ने धरती पर करीब 16 करोड़ सालों तक राज किया। इन डायनासोर की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें कुछ शाकाहारी थे तो कुछ मांसाहारी। कुछ डायनासोर बहुत ही शांत स्वभाव के थे तो वहीं कुछ डायनासोर बहुत ही हिंसक और खतरनाक थे। ओवरऑल अगर बात करें तो डायनासोर उस समय के सबसे विकसित जीव थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने धरती से डायनासोर का नामो निशान ही मिटा दिया। इस महाविनाश में हमारे पूर्वज जिंदा कैसे बचे और इंसान धरती पर कैसे आए, ये सब जानने के लिए हमें समय में करोड़ों साल पीछे जाना होगा। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर पहला डायनासोर लगभग 23 करोड़ साल पहले आया होगा, क्योंकि आज तक जो सबसे पुराना डायनासोर कंकाल मिला है वो तकरीबन 23 करोड़ साल पहले का है और ये दक्षिणी अमेरिका में मिला है। उस समय धरती पर सिर्फ एक ही महाद्वीप था जिसे हम पेंजिया कहते हैं। इस युग को ट्राइसिक पीरियड का नाम दिया गया। इस समय डायनासोर आकार में छोटे और तेज होते थे। डायनासोर की उत्पत्ति रेप्टाइल्स की प्रजाति से मानी जाती है और उस समय धरती पर डायनासोर के अलावा बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां मौजूद थी। लेकिन समय के साथ धरती का वातावरण बदलने लगा और लगभग 20 करोड़ साल पहले ट्रायासिक पीरियड खत्म हुआ और जुरासिक पीरियड की शुरुआत हुई। जुरासिक पीरियड 20 करोड़ साल पहले से लेकर 14.5 करोड़ साल पहले तक चला। इस दौरान पेंजिया का विघटन होना शुरू हो गया था और धरती पर महाद्वीप आज के जैसे दिखने लगे थे। इस युग को डायनासोर का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस युग में डायनासोर का विकास काफी तेजी से हुआ था। विकास के कारण कई डायनासोर्स आकार में बड़े हुए तो वही कई डायनासोर्स छोटे और तेज रह गए। इन सब के अलावा समुद्री डायनासोर और उड़ने वाले डायनासोर का भी विकास इसी समय हुआ। हालांकि जुरासिक युग को डायनासोर का सबसे अहम युग माना जाता है, लेकिन इसके बाद जो युग आया वह डायनासोर के लिए सबसे अच्छा साबित हुआ। क्रेटेशियस पीरियड। क्रेटेशियस युग डायनासोर के युग का सबसे लंबा समय था, जो लगभग 14.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और 6.5 करोड़ साल पहले तक चला। इस युग को डायनासोर के विकास का अंतिम चरण माना जाता है। इस युग के दौरान धरती पर सभी प्रकार के डायनासोर मौजूद थे। टी-रेक्स, जो उस समय का सबसे खूंखार मांसाहारी डायनासोर माना जाता है, वैज्ञानिकों के मुताबिक ये क्रेटेशियस युग के अंतिम समय में ही विकसित हुआ था। यह वो समय था जब धरती का वातावरण बिल्कुल शांत था। धरती पर नई नई प्रजातियां विकसित हो रही थी। धरती के हर कोने में डायनासोर्स की आवाजें गूंज रही थी, लेकिन इन्हें क्या पता था कि अब इनका अंत आ गया है। दरअसल हमारे सौरमंडल में बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच बहुत सारे उल्कापिंड है जो सूरज का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन 10 करोड़ साल पहले इनमें से 2 उल्कापिंडों के बीच टकराव हो जाता है और उसका एक टुकड़ा धरती की तरफ बढ़ने लगता है। इसका आकार लगभग 10 से 15 किलोमीटर जितना बड़ा था। जब ये एस्ट्रॉइड चांद के करीब से होकर गुजरा तो इसके कुछ टुकड़े चांद पर भी गिरे, लेकिन रफ्तार तेज होने की वजह से चांद का गुरुत्वाकर्षण इसे खींच नहीं पाया। धरती के वातावरण में आते ही ये एस्ट्रॉइड एक आग के गोले में बदल जाता है और 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती से टकरा जाता है। ये सब हुआ था 6.6 करोड़ साल पहले। धरती पर उस वक्त रात का समय था, लेकिन टकराने से 5 मिनट पहले ही पूरी धरती पर उजाला हो चुका था। इसकी चमक इतनी तेज थी कि नजदीक के जानवर इसे देख अंधे हो गए थे। एस्ट्रॉइड के गिरने से जो ऊर्जा निकली वो आज के 10 करोड़ परमाणु बमों के बराबर थी। ये टकराव इतना भयंकर था कि टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 25 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन जाता है। टकराव के 1500 किलोमीटर के दायरे में जितने भी जानवर थे वे जिंदा ही पक जाते हैं। टकराव ने धरती को अंदर तक हिला दिया था, जिससे धरती पर भूकंप आने लगे और समुद्रों में सुनामी उठने लगी। अनुमान लगाया जाता है कि सुनामी की लहरें करीब 2 किलोमीटर तक ऊंची रही होगी। इसके अलावा भूकंप ने धरती के सारे ज्वालामुखियों को जगा दिया, जिससे जगह जगह पर डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। उड़ने वाले डायनासोर जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन अभी तक तो बस शुरुआत हुई थी, क्योंकि टकराव से जो हजारों टन मलबा अंतरिक्ष में पहुंचा था वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से आग बनकर वापस धरती के चारों ओर गिरने लगा, जिससे उड़ने वाले डायनासोर भी इस खतरे से बच नहीं पाए। इस विनाश से धरती उबलते लावा की तरह हो गई थी। धरती का तापमान कई 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था।
कुछ ही घंटों में पूरी धरती धूल के बादलों से ढक गई, जिससे धरती पर सूर्य की रोशनी आना बंद हो गई थी और कुछ ही दिनों में धरती का तापमान गिरने लगता है और धरती बर्फ की चादर से ढक जाती है। इस महाविनाश में धरती की 75% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो जाती है और 25% प्रजाति जिंदा बचती है। इसमें से भी जिन जीवों का वजन 25 किलो से कम था, बस वही इस धरती पर सरवाइव कर पाए। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय से धरती के सारे पेड़ पौधे नष्ट हो चुके थे और करोड़ों की संख्या में जीव मारे गए थे। इसलिए जो जीव जिंदा बचे थे उनके लिए भरपूर मात्रा में खाना पीना नहीं मिल रहा था और उनका अंत हो गया। इस तरह एक पल में ही डायनासोर का युग समाप्त हो गया। इसके बाद वो समय आया जब धरती के चारों ओर मौजूद धूल खत्म होने लगी और धरती पर फिर से सूर्य की रोशनी पहुंचने लगी। अब धरती पर हमारे पूर्वज जिंदा बचे थे, जो आगे चलकर हजारों प्रजातियों में विकसित होने वाले थे। इन स्तनधारी जीवों को डायनासोर से बचकर जमीन में रहने की आदत थी और ये कुछ भी खाकर जिंदा रह सकते थे। इसलिए इस महाविनाश में इन्होंने अपने आप को जमीन के अंदर सुरक्षित रखा और फिर नए युग की शुरुआत के साथ ये जीव अलग अलग प्रजातियों के रूप में धरती पर उभरे। करोड़ों सालों के इवोल्यूशन के बाद हम इंसानों की उत्पत्ति हुई, जिसके बाद हमने इतने कम समय में महान उपलब्धियां हासिल की है। लेकिन अगर हम सावधान नहीं रहे तो हमारा अस्तित्व भी एक पल में समाप्त हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डायनासोर का युग समाप्त हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।